विचार दे। लेकिन बाप के छत्र छाया में जो बेटा रहता है ना, पिता के छत्र छाया में जो बेटा रहता है उसका आनंद, और जो स्वयं अपने आप पे रहता है ना उसका आनंद, वो तो वही लोग जानते हैं जिनके सिर से पिता का छाया छिन जाता है। आज बाली ने विचार किया मैंने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, और बाली कहता है प्रभु से, अब नाथ करी कृपा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। अब नाथ करी कृपा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। जेहि जोनि जन्मौ करम बस कह राम पद अनुरागहूँ। जेहि जोनि जन्मौ करम बस कह राम पद अनुराग। बाली कहता है भगवान से, अच्छा आप लोग विचार करके देखिए, बाली के सामने स्वयं भगवान है, बाली चाहता तो कुछ भी मांग सकता था। बाली के अवगुण को भगवान माफ नहीं करते क्या? लेकिन बाली कहता है जेहि जोनि जन्मौ कर्म बस। बाली ने ये नहीं कहा कि मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु, गति मिले, जौन सी जोनी मिले वो मुझे स्वीकार है, लेकिन प्रभु एक काम करना, जेहि जोनि जन्मौ परम बस कह राम पद अनुरागहूँ। जेहि जोनि जन्मौ परम बस कह राम पद अनुरागहूँ। बाली कहता है आपके जो सी जोनी मिले मुझे स्वीकार है, लेकिन आपके चरणों में मेरा अनन्य प्रेम हो भगवान, कि वो सुग्रीव को प्यार मत करना, इसके बाद तो मुझे अपना लेना। अब बाली ने क्या किया, भगवान प्रभु राम राघव के हाथों में अंगद को बुलाया। उस अवस्था में नहीं है जो उठ के खड़े हो सके, लेकिन बाली अंगद को बुलाया, और बाली के ने अपने बेटे अंगद का हाथ भगवान के हाथ में रख दिया। और बाली क्या कहता है कि यह तनय मम समबल विनोद, यह तनय मम समविनय बल, कल्याण प्रभु पद लीजिए। यह तनय मम समविनय बल, कल्याण पद प्रभु लीजिए। वही पान वही पाह दशरथ, वही पाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। वही पाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सहित करहूँ तुम्हारा जो, सुग्रीव को आदेश किया भगवान ने कि आप जाओ और अंगद के साथ जाकर के राज करो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, राज्य करना, अपने घर परिवार के साथ खुश रहना, अपने काम को देखना, लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान देना, एक बात है, संतत हृदय धरहूँ ममता जो, संतत हृदय धरहूँ ममता जो, अंगद सहित करहूँ तुम्हारा जो।
भगवान ने जब सुग्रीव को आदेश दिया तो कहा संत हृदय धरहि मम काजू, मेरे काम को कभी भूलना मत। और भगवान का काम क्या है? श्री सीता जी का खोज करना। श्री सीता जी कौन है? कहा साक्षात भक्ति। कहा भक्ति को कभी भूलना मत, अपना काम करना, अपने परिवार में रहना, आनंद लेना, लेकिन मेरे काम को कभी भूलना मत। पर हम लोग जीव हैं और सुग्रीव भी जीव है, और जैसे ही हम लोग सुख में होते हैं ना, आनंद में होते हैं, तो सबसे पहला काम भगवान को भूलते हैं। सब काम करने के लिए समय मिलता है, पर भगवान का नाम लेने और भगवान के चरणों में बैठने का समय नहीं मिलता। किसी से पूछा जाए गए और पूरे 4 महीना व्यतीत तो हो गया वर्षा का, और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। वर्षा बिगड़ दशरथ ऋतु आई, वर्षा बिगड़ दशरथ ऋतु आई, लक्ष्मण देखा हो परम सुहाए, घन घमंड गरजत घन घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, प्रभु श्री राम राघव ने लक्ष्मण भैया को बुलाया और कहा लक्ष्मण, ये देख रहे हो कितनी बादल गरज रहे हैं और पूरे 4 महीने व्यतीत तो हो गए, पर सुग्रीव जो गया ना राज्याभिषेक हुआ 4 महीने में, मैं भी नहीं पूछा कि आप भोजन भी करते हो या नहीं, कहाँ रहते हो, क्या समाचार तक नहीं पूछा। लक्ष्मण भैया से भगवान ने कहा कि प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, मुझे अपने जानकी की बड़ी चिंता हो रही है लक्ष्मण। पता नहीं जानकी किस अवस्था में होंगी, कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को बुला करके कहा लक्ष्मण एक बार इधर आओ जरा। लक्ष्मण भैया आए, बोले एक काम करो, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था ना, वो बाण लेके आओ। लक्ष्मण भैया ने कहा प्रभु बाण की क्या जरूरत है। राम राघव ने कहा कि जेहि सर हतौ मूढ़ में बाली, अते ही सर हतौ मूढ़ में काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था ना, उसी बाण से मैं सुग्रीव को कल मारूंगा। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया ये मारने मराने वाला काम तो आप मुझ पे छोड़ दो, बस आप आदेश करो और बाकी मैं सब देख लूंगा। भगवान ने कहा कि हाँ वो तो ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा कि तेहि सरहतों मूढ़ में काली, मतलब जिस बाण से आपने बाली को मारा था उसी बाण से आप सुग्रीव का वध करेंगे, लेकिन जब वध ही करना है, मार ही देना है, तो कल का क्यों, आज क्यों नहीं। मानो भगवान संकेत दे रहे हैं कि अगर किसी के मन में, आपके या मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भाव आ जाए तो किसी भी चीज का निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, कल तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्या पता कल तक भी भाव बदल जाए, 24 घंटे के अंदर में क्या से क्या हो सकता है। लक्ष्मण भैया से भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, यद्यपि मैंने कह दिया कि मैं बाली को मार दूंगा, लेकिन मैं बाली को मार नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्यों। कहा कि बाली सुग्रीव को मार दूंगा, लेकिन मैं सुग्रीव को मार नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्यों। भगवान ने कहा कि ऐसा है कि सुग्रीव श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में रहता है, और श्री हनुमान जी
के सानिध्य में जो रहता हो, श्री हनुमान जी महाराज के शरण में जो चला जाए, उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता है, चाहे वो सकल गुण निधानम। श्री हनुमान जी महाराज तो सब गुण में आ गए। कहा कि सुग्रीव जी हनुमान जी के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए मैं उनको मार नहीं सकता, लेकिन एक काम करो, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। भगवान ने कहा कि भय दिखा के ले आओ। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों भय दिखा के, डरा धमका के क्यों लाना? भगवान ने कहा कि मैंने वैसे बोल तो दिया है कि मैं सुग्रीव को मार दूंगा, लेकिन पता है सुग्रीव कौन है? कहा तात सखा, वो मेरा मित्र है, और मैंने बेशक कह दिया हो पर मैं मार नहीं सकता, वो तो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, और कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए एक काम करो, धमका के ले आओ, डरा के ले आओ। श्री हनुमान जी महाराज तो यही बैठे हैं सुग्रीव के दरबार में, और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज तो सभी जगह देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और गोस्वामी जी क्या सुंदर दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पवन सुतहि